Assalamualaikum. My name is Murataf and I'm going to start Punjab textbook mathematics 10th class chapter 1 which is quadratic equation. तो आज का हमारा पहला टॉपिक है quadratic equation. तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं quadratic equation. What is quadratic equation? ठीक है। अब quadratic equation क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, मैं सपोज यहाँ पे अगर जैसे x² + 1 = 0 लिख देता हूँ, तो ये मेरे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। ठीक है। अगर इसके अलावा मैं कोई और लिख दूं, x² + 5x + 6 = 0, तो ये भी क्या है? मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है? 2 है। ठीक है। तो हर वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या होगी? 2 होगी, मींस उसकी डिग्री 2 होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक है। अब ये जो हमारे पास इसमें वेरिएबल्स यूज किए जाते हैं, इन वेरिएबल्स को क्या कहते होते हैं? हम अननोन्स कहते होते हैं। क्या कहते हैं? इन वेरिएबल्स को अननोन कहा जाता है। ठीक है। इन वेरिएबल्स को क्या कहा जाता है? अननोन कहा जाता है। हम इन्हीं वेरिएबल्स की क्या करते होते हैं? वैल्यूज मालूम करते होते हैं। तो सिंपल वर्ड में अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफाइन बताना चाहें तो हम कह सकते हैं कि एन इक्वेशन व्हिच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी। ठीक है। एन इक्वेशन व्हिच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूं, जो कि मेरे पास ax² + bx + c = 0 होती है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है। अब इसमें जो a, b और c होते हैं, ये क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। a, b, c क्या होते हैं? इसमें रियल नंबर्स हैं, और इसमें जो वेरिएबल x है वो क्या है? अननोन है, वो पहले ही आप लोगों को बता दिया। ठीक है। अब इसमें कंडीशन हमें साथ एक और ऐड करनी पड़ती है कि a ≠ 0 होना चाहिए। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये क्वाड्रेटिक उस वक्त होगी जब हमारे पास a क्या है? ≠ 0 होगा। अगर a इसमें 0 हो जाए तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0। अगर इसमें क्या हो जाए? if a = 0, तो हमारे पास इक्वेशन किसमें रिड्यूस हो जाएगी? bx + c = 0। अब इसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, तो ऐसी इक्वेशन को क्या कहते होते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते होते हैं। क्या कहते हैं ऐसी इक्वेशन को? लीनियर इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो साथ में ये कंडीशंस मेंशन करनी पड़ेगी कि a क्या होगा? इसमें ≠ 0 होगा। सपोज अगर इसमें b 0 हो जाता है, क्या हो जाता है? इसमें b 0 हो जाता है, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ax² + c = 0। अब ऐसी इक्वेशन, ठीक है, जिसमें हमारे पास b वाली टर्म ना हो, ऐसी स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो और इसमें x वाली टर्म ना हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते होते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसी इक्वेशन को प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते होते हैं। सपोज अगर इसकी एग्जांपल लिखना चाहें, a और c कांस्टेंट्स नंबर्स हैं, कोएफिशिएंट्स हैं, तो इनकी जगह पे अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल से लिख सकते हैं। सपोज 16x² - 1 = 0 लिख देता हूं। ये क्या है? इसकी एक एग्जांपल है। ठीक है। सपोज अगर a और c की जगह में मैं अपनी तरफ से कोई और वैल्यूज लिख देता हूँ, 3x² - 15 = 0 लिख देता हूँ, तो ये भी क्या है? इसकी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक एग्जांपल है, क्योंकि इसमें x वाली कोई भी टर्म नहीं है। ठीक है। अब मोस्टली बच्चे कहते हैं मैथमेटिक्स से बोर हो जाते हैं, वो कहते हैं कि इसका यूज कहाँ पे है, तो मैं उसका यूज भी आप लोगों को एक एग्जांपल बता देता हूँ कि इसका कहाँ पे यूज होता है डेली लाइफ में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मोस्टली यूज करते होते हैं हाइट मालूम करने के लिए। ठीक है। और इसके अलावा एरिया मालूम करने के लिए भी इसका यूज होता है, और इसके अलावा हमारे पास प्रॉफिट मालूम करने के लिए भी इसका यूज होता है, और इसके अलावा किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड मालूम करने के लिए भी इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज किया जाता है। अब इन सब चीजों में से हम कोई भी एक चीज ले लेते हैं जिसकी मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको समझाता हूँ। सपोज कर लेते हैं मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शेप का क्या है? एक फुटबॉल ग्राउंड है। क्या है? एक रेक्टेंगुलर शेप में फुटबॉल ग्राउंड है मेरे पास। ठीक है। मैं कहता हूँ इसका एरिया जो मेरे पास है वो क्या गिवन है?
7000 स्क्वायर मीटर है। क्या है इसका एरिया? 7000 स्क्वायर मीटर। मैं कहता हूं इसकी जो विड्थ है वो क्या है? जस्ट x है, और इसकी जो लेंथ है वो क्या है? x प्लस 30। ठीक है, तो अब एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एरिया इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब लेंथ क्या गिवन है? x प्लस 30 मल्टीप्लाई विड्थ की वैल्यू क्या गिवन है? x। एरिया किसके इक्वल गिवन था? 7000 के। अब इसमें अगर x को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई x, x स्क्वायर हो जाएगा। 30 मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा? 30x विच इज इक्वल टू 7000 स्क्वायर मीटर। अगर मैं 7000 स्क्वायर मीटर को दूसरी साइड पे लेके जाऊं तो ये मेरे पास इक्वेशन कुछ बन जाएगी, x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 7000 इज इक्वल टू 0, विच इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि क्या है हमारे पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके हम x की वैल्यूज इसमें से मालूम कर सकते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के कितने तरीके हैं वो इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।